नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल साधना शाही पर स्वागत है। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। अतः आप सभी को देवोत्थान एकादशी की अनंत बधाई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह के उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 मासों में कोई भी मांगलिक कार्य हिंदू धर्म में नहीं होता है। उनके जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था। उस दिन सभी लोग फलाहार रहते थे। एक दिन भगवान ने उस राजा की परीक्षा लेने के विचार से एक सुंदरी का रूप धारण कर लिए। राजा ने उसे देखकर पूछा कि तुम कौन हो? इस पर वह सुंदर स्त्री बोली, मैं निराश्रिता हूँ, यहाँ कोई मेरा परिचित नहीं है, किससे सहायता मांगूं? उसके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर राजा ने उसे अपने महल में चलकर रानी बनकर रहने का आग्रह किया। वह बोली कि यदि राज्य का अधिकार मुझे दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा ने उसकी सभी बातें स्वीकार कर लीं। महल में आकर उसने एकादशी के दिन राजा से भोजन करने को कहा, किंतु राजा ने भोजन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आज वे केवल फलाहार ही ग्रहण करते हैं। इस पर वह रानी बोली कि यदि तुम भोजन न करोगे तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का शीश काट दूंगी। इस पर राजा ने कहा कि तुम जैसा चाहो करो, किंतु वे अपने धर्म से कदापि विमुख नहीं होंगे। अचानक रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया और उस विमान में बैठकर वे परम धाम को चले गए। तो यहाँ पर देवोत्थान एकादशी से जुड़ी यह कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।